हरे कृष्ण महाराज जी। जो महाराज जी ब्रह्मांड का जो वर्णन है भागवतम में, तो उसका हमारे लिए क्या महत्व है? हमारे लिए महत्व है कि हम सुने। सुनना ही हमारे लिए बहुत महत्व की चीज है। जब हम ब्रह्मांड का वर्णन सुनते हैं तो हमारा अभिमान गलता है। हम जानते हैं सारे लोक में एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े देवता हैं। वहाँ उनका जीवन का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, वहाँ भोगों का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, बहुत लंबी जीवन की अवधि है। जैसे महरलोक का वर्णन हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा गया है कि वहाँ पर स्त्रियां केवल एक बार गर्भ धारण करती हैं जीवन में। एक और एक ऐसा वर्ष है इलावृत वर्ष जहाँ पर केवल स्त्रियां हैं और पुरुष केवल भगवान शिव हैं। और स्त्रियों का लीडर श्री पार्वती जी हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि भूल से भी वहाँ चला जाए तो वह पुरुष नहीं रह पाता है, वो स्त्री हो जाता है। एक बार मनु महाराज का लड़का, इस समय के जो मनु है वैवस्वत मनु, उनका लड़का चला गया। तो उस क्षेत्र में जाने पर उनके सैनिक सब महिला पुलिस हो गए और घोड़ा भी घोड़ी हो गया और वे स्त्री बन गए, इला नाम की स्त्री। बाद में वशिष्ठ जी ने फिर कोशिश किया, दूसरा यज्ञ किया, तब भगवान विष्णु की कृपा से वे पुरुष हो गए। कई ऐसी विचित्र घटनाएं हैं उन लोगों में हुआ करती हैं। और हम लोग तो इतने मूढ़ हैं कि इसी जगत को सब कुछ समझते हैं। यहाँ तक कह देते हैं ऊपर का सब लोग खाली है, कोई नहीं है। ये पता लगा लिए खाली है, कहीं गए नहीं, और ऐसे बस किताब लिख देते हैं सारे लोग खाली हैं। भगवान खाली क्यों बनाएंगे? सब जगह जीव भरे पड़े हैं, अद्भुत स्थान है। जैसे कुत्ते कुछ मीटिंग करें और कहें कि ये दिल्ली के सभी भवन खाली हैं और हम लोग केवल सार्थक व्यक्ति हैं। हमारा समाज ही केवल एक समाज है। या सुअर का समाज कहे कि हमारे अलावा कोई सभ्य व्यक्ति नहीं है, सबसे सभ्य हम हैं। हमारे समाज के लोग सब ठीक है। ऐसे ही मनुष्य सोचा करता है, बस मनुष्य समाज ही कोई समाज है, नहीं तो इसके अलावा देवता है ही नहीं। ये सब कल्पना है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। और कोई भगवान नहीं है, यहाँ तक कह देते हैं कोई भगवान नहीं है। जो राजा है इस पृथ्वी पर वही भगवान है। इस प्रकार का दुर्विचार ध्रुव महाराज के खानदान में जन्मे हुए एक व्यक्ति में हो गया था। ध्रुव महाराज के खानदान में एक बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम अंग था। अभी कथा आएगी 2-4 अध्याय के बाद। राजा अंग बहुत बड़े श्रेष्ठ राजा हुए।
परंतु उनका विवाह गलत स्त्री से हो गया। इसके चलते उनको एक पुत्र हुआ बेन नाम का, राजा बेन। उसको मंत्रियों ने राजा बना दिया। वो जन्म से ही बहुत दुराचारी था और राजा बनते ही फरमान जारी किया अपने देश में, राज्य में, कि यहाँ कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भक्ति नहीं करेगा। इस सारे देश में उसने मना कर दिया, कोई भक्ति नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा। तब कुछ ब्राह्मण जुटे उसको शिक्षा देने के लिए, समझाने लगे कि आप भगवान की कृपा से सब प्राप्त किए हो, इस प्रकार की आज्ञा मत चलाओ, भगवान की भक्ति करो और करने की सुविधा दो। तब वह मुनियों को डांट करके कहने लगा, तुम लोग कुलटाज स्त्री हो, पालन मैं कर रहा हूँ और विष्णु का भजन करने के लिए कहते हो। मेरे अलावा कौन ईश्वर है, मैं ही सब कुछ हूँ। मुझ में सूर्य है, चंद्र है, मैं बिजली देता हूँ तो सूर्य मेरे भीतर है, मैं नहर बना करके पानी देता हूँ, अतः वरुण मेरे शरीर में निवास करते हैं। तुम लोग विष्णु की भक्ति छोड़ दो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। इस पर ब्राह्मणों को बहुत क्रोध हुआ। वे लोग कहने लगे कि यह दुष्ट यदि जीवित रहेगा तो सारे जगत को भस्म कर देगा, इसलिए इसको मारा जाए। उन्होंने हुंकार किया, शाप दिया और बेन सिंहासन से मर करके गिर गया। तो ऐसा होता रहता है। ध्रुव महाराज के वंश में इतना नालायक उत्पन्न हो गया। वो उनका पुत्र नहीं था, उनके वंश परंपरा में हुआ। तो इसलिए उसके बाद उसका जांघ मथा गया, उसकी बाँह मथी गई, तो उससे एक पुरुष निकले, भगवान के अवतार पृथ्वी महाराज। तो उन्होंने बहुत सुंदर शासन किया, तो उसके प्रभाव से बेन भी मुक्त हो गया, भगवान की भक्ति के प्रभाव से। तो इस प्रकार का दुर्विचार आता है कि भगवान कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ हैं। वास्तव में भगवान की सृष्टि है और एक से एक विचित्र सृष्टि है। हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हमारा अनुभव बढ़ता है कि हाँ, और बहुत विशाल सृष्टि है, हम तो कुछ नहीं हैं, हमारा अभिमान गलता है। भगवान की महिमा मन में छाती है, इसीलिए सब वर्णन किया गया। सृष्टि भगवान की है, अद्भुत सृष्टि है।